हेलो स्टूडेंट, तो सभी कैसे हैं। तो आज हम इस बुक के अगले चैप्टर मेले और त्योहारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के मेले व त्योहार। तो इसमें विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार इस प्रकार कुछ माहों को दिया हुआ है, जैसे चैत्र माह मार्च और अप्रैल में आता है, बैसाख अप्रैल और मई में, ज्येष्ठ मई और जून में, आषाढ़ जून और जुलाई में, श्रावण जुलाई और अगस्त में, भाद्रपद अगस्त और सितंबर में, आश्विन सितंबर और अक्टूबर में, कार्तिक अक्टूबर और नवंबर में, मार्गशीर्ष नवंबर और दिसंबर में, पौष दिसंबर और जनवरी में, माघ जनवरी और फरवरी में, और फाल्गुन फरवरी और मार्च में। इस प्रकार ये महीनों के नाम हैं और ये विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे प्रत्येक माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष या बदी पक्ष से होती है। प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष ये 15 दिन का होता है अमावस्या तक, और शुक्ल पक्ष ये भी 15 दिन का होता है पूर्णिमा तक। और विक्रम संवत और ईस्वी में 57 वर्ष का अंतर होता है। विक्रम संवत 57 वर्ष ईस्वी से आगे चलता है। विक्रम संवत का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपद एकम को होता है। नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एकम को होता है। त्योहारों के बारे में ये कहावत है कि तीज त्योहारा वावड़ी लेडुवी गणगौर, मतलब छोटी तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर पर त्योहारों का समापन होता है। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, जबकि गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तो हम पढ़ते हैं चैत्र माह। और चैत्र माह का कृष्ण पक्ष चैत्र कृष्ण एकम, इस दिन धूलेड़ी का त्योहार मनाया जाता है। फूलडोल मेला जो शाहपुर भीलवाड़ा में लगता है, वर्षा का मेला जो ब्यावर अजमेर में लगता है, इलोजी की बारात जो कि बाड़मेर में निकाली जाती है चैत्र शुक्ल एकम के दिन। चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टमी, इस दिन बांसवाड़ा बनाया जाता है। शीतला माता का मेला यानी बैलगाड़ियों का मेला जयपुर में लगता है, और घुड़ला महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। केसरिया नाथ जी का मेला धुलैव उदयपुर में लगता है। मनसा माता का मेला झुंझुनू में लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और चैत्र कृष्ण एकादशी यानी 11, इस दिन जौहर मेला चित्तौड़ में लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। अब चैत्र अमावस्या चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला कोल्लूमंड जोधपुर में लगता है। नवरात्राओं की शुरुआत बसंती नवरात्रा या चैत्र माह शुक्ल एकम से नवी तक होती हैं, और शारदीय नवरात्रा आश्विन माह में शुक्ल एकम से नवी तक होती हैं। अब पढ़ेंगे चैत्र शुक्ल एकम, जिसमें मेले त्योहार आते हैं। विक्रम संवत का प्रारंभ इसी दिन से होता है। नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल एकम से होता है। बसंतीय नवरात्रा का प्रारंभ इसी दिन से होता है। वैध राजस्थान का गठन यानी 30 मार्च 1949 को इसी दिन हुआ था, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महोत्सव इसी दिन मनाया जाता है महाराष्ट्र में। चैत्र शुक्ल द्वितीया, इस दिन संजारा भेजा जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया, इस दिन गणगौर मनाया जाता है, गणगौर का त्योहार। त्योहारों का समापन इसी दिन होता है, गणगौर के दिन। ईश्वर यानी गण ईश्वर शिव व गौर पार्वती की पूजा की जाती है। शारदीय गीतों वाला त्योहार गणगौर को माना जाता है।
अब गणगौर के त्यौहार के बारे में चर्चा करते हैं। यह 18 दिन का त्यौहार है। 16 दिन तक इस त्यौहार में पूजा होती है। यह गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है। बीना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर की, गुलाबी गणगौर नाथद्वार राजसमंद की। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो गणगौर के बारे में है, जैसे हाड़ा लेडुबा गणगौर बूंदी से संबंधित है। कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का उल्लेख किया है। अब चैत्र शुक्ल अष्टमी, इसे अशोकाष्टमी भी कहते हैं। केला देवी का लक्की मेला इसी दिन लगता है करौली में। दधी माता का मेला गौट मांगलोद नागौर में इसी दिन लगता है। चैत्र शुक्ल नवी, इस दिन रामनवमी मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल दशमी, रावण मेला बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में इसी दिन लगता है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, महावीर स्वामी जयंती मनाई जाती है। महावीर जी का मेला करौली में लगता है। चैत्र पूर्णिमा, इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। और संत पीपा की जयंती भी इस दिन मनाई जाती है। मेहंदीपुर बालाजी का मेला यानी दौसा में चैत्र पूर्णिमा को लगता है। दाढ़ी मूछ वाले बालाजी का मेला भी शालासर चूरू में इसी दिन पड़ता है। अगला माह पढ़ते हैं हम वैशाख मास, और इसमें कृष्ण पक्ष। वैशाख कृष्ण तृतीया, इस दिन दीघा गणगौर का त्यौहार उदयपुर में मनाया जाता है। दीघा गबर मेला वैतमार मेला जोधपुर में लगता है। अब शुक्ल पक्ष यानी शुद्धि पक्ष, वैशाख शुक्ल तृतीया, इस दिन आकातीज अक्षय तृतीया शारदिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं। यह अबूसावा है। भगवान परशुराम जयंती इस दिन मनाई जाती है। 7 अन्नों की पूजा आकातीज के दिन होती है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे आकातीज के दिन की स्थापना, आकातीज के दिन जिलों की स्थापना बीकानेर, नागौर और उदयपुर इस दिन स्थापना हुई थी। वैशाख शुक्ल चतुर्थी, इस दिन गौर मेला शिवाया माउंट सिरोही में लगता है। और वैशाख पूर्णिमा यानी पीपल पूर्णिमा, इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बाणगंगा मेला जयपुर में लगता है। इस दिन गौतमेश्वर मेला अरनौद प्रतापगढ़ में लगता है। मातृकुंद्रिया मेला रासमी चित्तौड़ में लगता है। देवनारायण जी का मेला सावर जयपुर में लगता है। अगला माह पढ़ते हैं हम ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ अमावस्या, बट अमावस्या, बट वृक्ष की पूजा और बट सावित्री का व्रत इसी दिन होता है। महिलाओं द्वारा अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। इस दिन सीतावाता मेला अनरौद प्रतापगढ़ में लगता है। सीतावाड़ी मेला बारा में लगता है। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला सीतावाड़ी का मेला है। शहरिया जनजाति का कुंभ सीतावाड़ी मेले को कहा जाता है। और शुक्ल पक्ष, इसमें ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, इस दिन महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, इसे गंगा दशमी कहते हैं। गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर में लगता है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, निर्जला एकादशी, इसे आम 11वीं कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम आषाढ़ माह। आषाढ़ कृष्ण एकादशी, इसे योगिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब पढ़े हम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के। आषाढ़ शुक्ल एकम नवी, इसे गुप्त नवरात्रा कहते हैं। आषाढ़ शुक्ल नवी, वडला नवी, इसे वडला नवी कहते हैं। विवाह का अंतिम शावा है ये। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, इस दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस समय 4 माह तक देवता सोते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा,
कोकिला व्रत इस दिन किया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा को वेद व्यास का जन्म हुआ था। अब पढ़ेंगे हम श्रावण मास के बारे में और कृष्ण पक्ष, श्रावण मास का कृष्ण पक्ष। श्रावण कृष्ण पक्षमी नाग पंचमी इस दिन काले नाग की पूजा की जाती है। श्रावण कृष्ण नवमी इस दिन निडरी नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। नेवलों की पूजा की जाती है। श्रावण कृष्ण एकादशी इस दिन कामिक एकादशी मनाई जाती है। श्रावण अमावस्या इसे हरियाली अमावस्या कहते हैं। इस दिन कल्पवृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर में लगता है। बुड्ढा जोहड़ मेला श्री गंगानगर में लगता है। सिक्कों का मेला इस दिन लगता है। पिठौरी व्रत ऐसी महिलाएं जिनकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, ऐसी महिलाएं ऐसा व्रत ये पिठौरी व्रत करती हैं। अब हम श्रावण शुक्ल पक्ष के बारे में पढ़ेंगे। श्रावण शुक्ल तृतीया इस दिन छोटी तीज यानी हरियाली तीज, इसे लहरिया तीज भी कहते हैं, मनाई जाती है। प्रसिद्ध जयपुर पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है। यह है तीज है जो छोटी तीज। त्योहारों का आगमन इसी दिन होता है। प्रकृति प्रेम का त्यौहार है छोटी तीज। श्रावण शुक्ल दशमी चंद्र प्रभु मेला तिजारा अलवर में लगता है इस दिन। श्रावण शुक्ल एकादशी इस दिन चार भुजनाथ मेला मीरा मेला मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। श्रावण पूर्णिमा इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इसे नारियल पूर्णिमा कहते हैं, सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं। संस्कृत दिवस इस दिन मनाया जाता है। श्रवण कुमार की पूजा इस दिन होती है। अगला मास पढ़ेंगे भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के बारे में। भाद्रपद कृष्ण तृतीया इस दिन बड़ी तीज मनाई जाती है। इसके उपनाम बड़ी तीज के बूढ़ी तीज, कजली तीज और सातोड़ी तीज, यह बूंदी की प्रसिद्ध है। इस दिन धामोली व्रत किया जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी इस दिन ऊप छठ का त्यौहार मनाया जाता है। लड़कियां निहार व्रत रखती हैं। हल छठ इसे बलराम जयंती कहते हैं। इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी इस दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। नहरगढ़ पीड़ का उर्स इस दिन झुंझुनू में मनाया जाता है। मेहाजी का मेला वापनी गांव जोधपुर में इसी दिन लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवी इस दिन गोगा नवी मनाई जाती है। गोगा जी का मेला ददरेवा चूरू में और नहौर हनुमानगढ़ में इसी दिन लगता है। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी इस दिन वत्सवारस यानी गाय बछड़ों की पूजा होती है। चाकू से कटी वस्तुओं का प्रयोग इस दिन नहीं करते। भाद्रपद अमावस्या इसे सती अमावस्या भी कहते हैं। रानी सती का मेला इसी दिन झुंझुनू में लगता है। शुक्ल शुद्धि पक्ष मतलब भाद्र शुक्ल पक्ष के बारे में पढ़ेंगे। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया इस दिन बाबेरी बीज का त्यौहार मनाया जाता है। रामदेव जी का जन्म इसी दिन हुआ था। रामदेव जी का मेला रामदेवरा जैसलमेर में इसी दिन लगता है और ये सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है जो रामदेव जी का मेला है। भाद्र शुक्ल तृतीया इसे हरतालिका तीज भी कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी इस दिन गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतरा चौथ त्यौहार मनाए जाते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर संभाई मोदपुर में इसी दिन लगता है। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में इसी दिन लगता है। पांडुपोल बालाजी का मेला अलवर में इसी दिन लगता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी इस दिन ऋषि पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। माहेश्वरी समाज द्वारा रक्षाबंधन का त्यौहार इसी दिन मनाया जाता है। भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में इसी दिन लगता है। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी इस दिन तीर्थराज मेला लगता है खाम मंचकुट धौलपुर में। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी इस दिन देवरायन जी का मेला लगता है। ये कहाँ लगता है? आशिंदा भीलवाड़ा में। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी इस दिन राधाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। निम्बार्क संप्रदाय का मेला अजमेर में इसी दिन लगता है। भर्तरी मेला सरिस का अलवर में इसी दिन लगता है। कनफटे नाथों का तीर्थ भर्तरी मेले को कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी इस दिन तेजा दशमी। खेजड़ी मेला जोधपुर में
बावरी दशम रामदेव जी का मेला। विश्वकर्मा जयंती इस दिन मनाई जाती है। सुधार जाति औजारों का पूजन इसी दिन करती है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी 11 इसे देव झूलनी जल झूलनी 11 भी कहते हैं। शावलिया सेठ का मेला मांडविया चित्तौड़ में इसी दिन मनाया जाता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला मालपुरी टोंक में इसी दिन मनाया जाता है। ढोल उत्सव बारह में इसी दिन मनाया जाता है। चार भुजा मेला गढ़वा राजसमंद में इसी दिन मनाया जाता है। बाबू संप्रदाय का मेला धौलपुर में इसी दिन मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी इसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा श्राद्ध पक्ष प्रारंभ में श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ इसी दिन से होता है। लड़कियों द्वारा साजी का पूजन किया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक साँझी लड़कियों द्वारा गोबर में मिट्टी की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। केलों की साजी नाथद्वार की प्रसिद्ध है। साजी मंदिर उदयपुर में है। अब हम आश्विन आश्विन मास के बारे में चर्चा करते हैं। शुक्ल पक्ष या सुदी पक्ष। आश्विन शुक्ल एकम से नवी तक नवरात्राओं की शुरुआत। आश्विन शुक्ल अष्टमी दुर्गा महोत्सव का मनाया जाता है पश्चिमी बंगाल में। आश्विन शुक्ल नवी महानवी। आश्विन शुक्ल दशमी इसे विजयदशमी या इस दिन दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। यह दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है। यह 1579 ईस्वी में माधव सिंह के समय इस मेले की शुरुआत हुई थी। खेजड़ी वृक्ष की पूजा इसी दिन की जाती है। लीनटास पक्षी के दर्शन इस दिन शुभ माने जाते हैं। शस्त्रों व हथियारों की पूजा दशहरे के दिन की जाती है। आश्विन पूर्णिमा इसे शरद पूर्णिमा कहते हैं, रास पूर्णिमा भी कहते हैं। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है इस दिन। मीरा महोत्सव चित्तौड़ में इसी दिन मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में इसी दिन मनाया जाता है। अब पढ़ते हैं हम कार्तिक मास के बारे में और कृष्ण पक्ष में। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी इस दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी इसे आयोही अष्टमी कहते हैं। महिलाएं अपनी संतान की मंगल कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। कार्तिक कृष्ण एकादशी तुलसी एकादशी या 11 एकादशी भी कहते हैं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी इस दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी इसे रूप चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहते हैं। छोटी या कानी दिवाली इस दिन मनाई जाती है। कार्तिक अमावस्या इस दिन दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। निर्वाण दिवस महावीर स्वामी का और दयानंद सरस्वती का इस दिन हुआ था। शुक्ल पक्ष यानी कार्तिक का शुक्ल पक्ष कार्तिक शुक्ल एकम इस दिन गोवर्धन की पूजा होती है। अन्नकूट महोत्सव यानी भीलों की लूट नाथद्वार राजसमंद में मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वितीय इस दिन भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। अब पढ़ते हैं हम कार्तिक शुक्ल अष्टमी। गोपाल अष्टमी यानी गाय और बछड़ों की पूजा इस दिन की जाती है। कार्तिक शुक्ल नवमी इसे आंवला नवी कहते हैं, अक्षय नवी भी कहते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी देव उठनी 11 इसे कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। राजस्थान का रंगीन मेला है। कौलायत मेला बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कपिलधारा का मेला वारा में इसी दिन लगता है। गुरु नानक जयंती इसी दिन मनाई जाती है। चंद्रभागा पशु मेला जालरापाटन में इसी दिन लगता है। अब माघ मास के बारे में चर्चा करेंगे और कृष्ण पक्ष के बारे में। माघ कृष्ण चतुर्दशी इस दिन तिल चौथ या संकट चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। चौथ माता का मेला सवाई माधोपुर में इसी दिन लगता है। माघ कृष्ण एकादशी छठ तिला एकादशी भी कहते हैं। 6 प्रकार के तिलहनों का दान किया जाता है इस दिन। माघ अमावस्या इसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन मौन व्रत किया जाता है।
अब शुक्ल पक्ष के बारे में, महाग शुक्ल पंचमी, इस दिन बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। सरस्वती माता का जन्म दिवस इसी दिन मनाया जाता है। पीले वस्त्र पहने जाते हैं और गार्गी पुरस्कार इसी दिन दिया जाता है। महाग शुक्ल सप्तमी, इस दिन इसे सूर्य या रथ सप्तमी भी कहते हैं। ब्राह्मणी माता का मेला यानी सौरसनवारा में इसी दिन लगता है। छीक माता का मेला जयपुर में इसी दिन लगता है। माघ पूर्णिमा, होली का डांडारोपण इसी दिन होता है माघ पूर्णिमा को। बेनेश्वर मेला डूंगरपुर में इसी दिन लगता है। कब? माघ पूर्णिमा को। फागुन मास, फागुन कृष्ण त्रयोदशी, इस दिन महाशिवरात्रि का मेला लगता है। कहाँ? करौली में। कुशमेश्वर मेला महादेव यानी वार में ज्योतिर्लिंग मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर में इसी दिन लगता है। सेपेऊ महादेव का मेला धौलपुर में इसी दिन लगता है। हल्देश्वर महादेव का मेला पीपलूद बाड़मेर में इसी दिन लगता है। एकलिंग जी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर में इसी दिन लगता है। फागुन शुक्ल द्वितीया, इसे फुलेरा दोज भी कहते हैं। फागुन शुक्ल एकादशी, इस दिन ढूंढ का पूजन किया जाता है। खाटू श्याम मेला इसी दिन सीकर में लगता है। फागुन पूर्णिमा, होली का त्यौहार मनाया जाता है। जैसे लठमार होली महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली बाड़मेर। कोड़ामार होली विनाय अजमेर की। गोबर के कंडों की होली गलियाकोट डूंगरपुर की। अंगारों की होली लालसौट दौसा और केकड़ी अजमेर की। राड रमन होली भीलुड़ा डूंगरपुर की। दूध दही की होली नाथद्वार राजसमंद की। अब मेले और त्योहारों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। जैसे चैत्र माह में हनुमान जयंती, जो चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती, वैशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार, आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा और फागुन पूर्णिमा को होली का त्यौहार मनाया जाता है। अब अमावस्या के त्योहारों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ज्येष्ठ अमावस्या को बड़ा अमावस्या का त्यौहार मनाया जाता है। श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या को शती अमावस्या, आश्विन अमावस्या को सर्वप्रत अमावस्या, कार्तिक अमावस्या को दीपावली का त्यौहार और माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या मनाया जाता है। अब मकर संक्रांति त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। 14 जनवरी को हर साल मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। रोटी सास को मनाने का महत्व इस दिन होता है। अब हम जैन धर्म के त्योहारों के बारे में चर्चा करेंगे। ऋषभदेव जयंती, आदिनाथ जयंती यह चैत्र कृष्ण नमी को मनाई जाती है। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को इस त्यौहार को मनाया जाता है। दस लक्षण पर्व चैत्र भाद्रपद ब्रह्मा के महीने में इस त्यौहार को मनाया जाता है। रोटी तीज यह भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाता है। सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को त्यौहार मनाया जाता है। पर्युषण पर्व भी जैनों से संबंधित है। मुस्लिम त्योहारों के बारे में चर्चा करेंगे। हिजरी संवत, इसकी शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। पहला महीना मुहर्रम का, अंतिम महीना जिल्हिज का। मुहर्रम मास की 10 तारीख को यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं। मोहम्मद साहब के दोहिते हजरत इमाम हुसैन की याद में ये मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। चेल्लम, शपर मास की 20 तारीख को यह त्यौहार मनाया जाता है। ईद उल मिलन दुआ यह रबी उल अव्वल मास की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। मोहम्मद साहब का इस दिन जन्म हुआ था। शबे रात शाबान मास की 14वीं तारीख को यह त्यौहार मनाया जाता है। मोहम्मद साहब की खुदा से इस दिन मुलाकात हुई थी। ईद उल फितर, इसे मीठी ईद या सेवइयों का त्यौहार कहते हैं। सलवा मास का प्रथम तारीख है। भाईचारे का त्यौहार इस दिन।
अब कुछ त्योहार रह गए उनके बारे में चर्चा करते हैं। ईद ईद उल जुहा, इसे बकरा ईद भी कहते हैं। ये जिल्हिज माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। कुर्बानी का त्यौहार है। अब सिखों के त्योहारों के बारे में चर्चा करेंगे। गुरु नानक जयंती, ये कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। बैसाखी 13 अप्रैल को मनाई जाती है। लोहेड़ी या लोहड़ी, ये 13 जनवरी को मनाया जाता है। अब ईसाई धर्म के त्योहारों के बारे में चर्चा करेंगे। नवबर्ष 1 जनवरी को, ईस्टर मार्च व अप्रैल यानी पूर्णिमा को, गुड फ्राइडे ईस्टर से ठीक पहले शुक्रवार को, और असेंशन डे ईस्टर की ठीक 40 दिन बाद, क्रिसमस डे 25 दिसंबर को। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब सिंधियों के कुछ त्योहार हैं, जैसे चेटी चंद, यह चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। वरुण का अवतार माना जाता है चेटी चंद को, यानी झूलेलाल जयंती इस दिन मनाई जाती है। थर्डी यानी बड़ी शातम, सिंधियों का बाशोड़ा इस दिन मनाते हैं। ये भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। चालीसा महोत्सव 40 दिन का व्रत किया जाता है, यानी 16 जुलाई से 24 अगस्त तक। असुचंड पर्व फागुन शुक्ल चतुर्दशी को यह त्यौहार मनाया जाता है। तो यह मेले और त्योहारों वाला चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। अगला चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।